क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो लेट द एंगल बी x, फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकंड एंगल बी 5x, थर्ड एंगल बी 9x, फोर्थ एंगल बी 13x। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री। 13x = 360 डिग्री, x = 360 + 30 यानी कि x = 12 डिग्री, यानी कि एंगल बराबर 12 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल 3x 3 × 12 36 डिग्री, सेकंड एंगल 5x 5 × 12 यानी कि 60 डिग्री, थर्ड एंगल 9x 9 × 12 108 डिग्री, फोर्थ एंगल 13 × 12 यानी कि 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल then show that it is rectangle। हमको दर्शाना है कि ये ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये थ्योरम में भी है, थ्योरम में भी अभी बताया थोड़ा देर बाद। गिवन ABCD is a parallelogram with AC equal to BD। to prove that ABCD is a rectangle, solution ट्रायंगल लेंगे ABC और ट्रायंगल PAD लेंगे, ABC PAD लेंगे। तो BC बराबर AD, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AC बराबर BD बाय गिवन AB बराबर AB कॉमन क्या मिला, साइड 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 कॉम्प्लीमेंट्री रूप से ट्रायंगल ABC कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल BAD, एंगल ABC बराबर एंगल BAD, एंगल BAD और ABC आपस में ये दोनों बराबर हो जाता है। बट एंगल पॉइंट सम ऑफ पॉइंट एंगल तो कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल BAD बराबर 180 डिग्री। टू एंगल इसके जगह पर बैठा देंगे, इसके जगह पर बैठा देंगे BAD आपस में बराबर है। टू एंगल BAD बराबर 180 डिग्री, BAD बराबर 180 डिग्री बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। द पैरेललोग्राम इनटू 1 is equal to 90 डिग्री, इक्वल टू 1 एंगल है 90 डिग्री। दैट ABCD is a rectangle। क्वेश्चन नंबर 3, show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus, that it is a rhombus। तो हमारा ये जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD और AO बराबर OC, BO बराबर OD और COD यहाँ पर ये 90 डिग्री करके डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। ABCD को आपको रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज दर्शाना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये ट्रायंगल को लेंगे और ये ट्रायंगल को लेंगे, ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये कॉमन और ये 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर ये, ठीक है। उसी तरह ये बराबर ये बराबर ये, तो क्या हो जाएगा हमारा ABCD इज ए रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD और AOD BO बराबर DO में दिया हुआ है। एंगल AOB बराबर एंगल AOD इच एंगल 90 डिग्री, AO बराबर AO कॉमन, तो क्या मिला, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOB कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल AOD, AB बराबर AD कहाँ से बाय CBCD से। सिमिलरली AB बराबर AD तो AB बराबर BC और BC बराबर CD। अब ये सब आपस में बराबर, तो ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। तो हमको दिखाना है कि ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AO बराबर OC, BO बराबर OD, ठीक है, और ABCD क्या है हमारा स्क्वायर। ABCD is a square, to prove AC बराबर BD, AO बराबर CO, BO बराबर DO और एंगल COD बराबर 90 डिग्री, ये हमको दिखाना है। तो ट्रायंगल BAD लेंगे और ट्रायंगल ABC लेंगे, AD बराबर BC ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, एंगल BAD बराबर में ABC इच एंगल 90 डिग्री, AB बराबर AD कॉमन, हेंस एंगल ट्रायंगल BAD कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल ABC साइड एंगल साइड से, BD
बराबर AC कहाँ से बाय सिम्प्लिसिटी से। उसी तरह एंगल ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल OAB बराबर एंगल OCD अल्टरनेट एंगल से, AB बराबर CD ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, एंगल OBA बराबर एंगल ODC अल्टरनेट एंगल से, ट्रायंगल BAD बराबर ट्रायंगल ABC साइड एंगल साइड कॉम्प्लीमेंट्री रूप से, AO बराबर OC BO बराबर OD कहाँ से बाय सिम्प्लिसिटी से। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, OB बराबर OD प्रूफ किए ऊपर में, AB बराबर AD साइड ऑफ ए स्क्वायर, OA बराबर OA कॉमन साइड 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 से दोनों ट्रायंगल OD, तो एंगल AOB एंगल AOB बराबर एंगल AOD, अब दोनों को एंगल AOB प्लस AOD बराबर 180 डिग्री डिवीजन प्लस से 2 एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, AOB बराबर 90 डिग्री। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, so that if the diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। फिगर के साथ देख देख करके बनाएंगे ABCD ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल AC बराबर BD दिया हुआ है, AO बराबर CO दिया हुआ है, BO बराबर DO दिया हुआ है, एंगल COD 90 डिग्री, ABCD is equal। If the diagonal of a quadrilateral bisect each other right angles, it is a rhombus and hence AB बराबर BC, CD बराबर ये हमारा दिया हुआ है। इन ट्रायंगल के दिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD के क्वाड्रिलेटरल और टू ग्रुप दैट ABCD इज ए स्क्वायर ये कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, AB बराबर BC प्रूफ अबव, BD बराबर AC गिवन, AB बराबर AB कॉमन साइड 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 से, ट्रायंगल PAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC साइड साइड कॉन्ग्रुएंट रूप से, एंगल BAD बराबर एंगल ABC, ये दोनों आपस में क्या हो गया एंगल बराबर कहाँ से बाय सिम्प्लिसिटी से। तो एंगल BAD प्लस एंगल ABC को 200 डिग्री वो एंगल एंगल से 2 एंगल ABC करके करेंगे तो एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। इफ द डायगोनल ऑफ द bisect each other at right angle then it is a square। क्वेश्चन नंबर 6, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, bisect angle A, so that the bisect angle C also इसको भी विभाजित कर रहा है, ये जो डायगोनल है इसको भी विभाजित कर रहा है। ABCD क्या है हमारा रोबस है, ऐसे समचतुर मुझे इसको हमको दर्शाना है। तो एंगल BAC बराबर एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों आपस में बराबर, एंगल DAC बराबर एंगल BC अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल BAC बराबर एंगल ACB अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो फ्रॉम द क्वेश्चन 1 to 3 क्वेश्चन 1 to 3 वी हैव एंगल ACD एंगल BCA हो गया, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। आल्सो फ्रॉम द इक्वेशन 2 और 4 को लेंगे तो एंगल ACD बराबर एंगल DAC, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। इन ट्रायंगल ADC एंगल ACD बराबर DAC प्रूव अबव, और AD बराबर DC। इन ए ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल, ए पैरेललोग्राम whose adjacent side are equal, it is rhombus ABCD is rhombus। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A, AC bisect angle A is 1 2 and 3 4, BD bisect angle B as well angle D, ये भी हमारा क्या है बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी हमको दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC AD बराबर BC, एंगल 3 बराबर 4, which is rhombus, एंगल ऑफ इक्वल इक्वल, एंगल 3 बराबर 4 इक्वल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से, एंगल 1 बराबर 4 अल्टरनेट एंगल से, एंगल 3 बराबर 4 फ्रॉम 1 and 4 से, ओके। फ्रॉम 3 and 5 डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। सिमिलरली उसी तरह इन ट्रायंगल ADB, AD बराबर AB, ABCD is a rhombus, एंगल 5 बराबर एंगल C,
ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये अपोजिट एंगल है इक्वल, साइड ऑफ आर इक्वल एंगल 3 बराबर एंगल 5, 3 7 5 बराबर 7, ठीक है, एंगल 7 बराबर 8 अल्टरनेट एंगल से, एंगल 5 बराबर 6, फ्रॉम 6 से 7 से 7 बराबर 8 हो सकता है। तो ये फ्रॉम 6 से 8 रोटेट हो जाएंगे, 8 रोटेट हो एंगल। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। ABCD एक रेक्टेंगल है जो हमारा AC जो है डायगोनल क्या कर रहा है, A को और C को बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट ABCD स्क्वायर हमको इसको स्क्वायर कर दर्शाना है। तो पहले तो ये हमारा बोल रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो ऑल एंगल 90 डिग्री तो होगा ही। अभी हमको ये और ये साइड्स को बराबर किसी को दिखा देंगे, चाहिए इसको बराबर दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी कर देंगे तो हो जाएगा। ABCD इज ए रेक्टेंगल एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4। प्रूव दैट ABCD इज स्क्वायर एंगल 1 बराबर एंगल 4 एंगल 3 बराबर एंगल 4 गिवन एंगल 1 बराबर एंगल 3 समीकरण 1 2 से इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 बराबर 3 फ्रॉम 2 से 3 से DC बराबर 80 इन ट्रायंगल साइड ऑफ C इक्वल एंगल है इक्वल a rectangle whose adjacent side are equal is a square as is to prove that diagonal AD bisect angle P as well as angle 5 बराबर है 6 एंगल 7 बराबर है 8 अल्टरनेटिव दोनों एंगल से 5 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल AB बराबर 80 एंगल 7 बराबर 5 एंगल 7 बराबर 8 साइड है इक्वल फ्रॉम 5 से 7 8 अल्टरनेट एंगल से फ्रॉम 5 और 7 से 5 बराबर है 6 एंड फ्रॉम 6 एंड 8 से क्वेश्चन 6 और 8 से 6 और 8 से क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल AD बाइसेक्ट एंगल D एज वेल एज। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, इन पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम है ABCD, 2 पॉइंट P और Q टेकन ऑन डायगोनल, पॉइंट P और Q इसमें दो पॉइंट लेनी है, ठीक है, जहां पर DP, ठीक है, D से P बराबर B से Q है, सो दैट ABD बराबर, तो सब ABD ये ट्रायंगल को ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर, ठीक है, उसी तरह से करेंगे CQB, ठीक है, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CQB DP बराबर ठीक है, एंगल ABC बराबर CPQ अल्टरनेट एंगल से AD बराबर इसी अपोजिट साइड ऑफ ए कर्व होगा, साइड एंगल साइड में क्या है तो हमारा ये ट्रायंगल APD कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल CQ निकल गया। दूसरा इन ट्रायंगल APD कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल CQP दर्शाना है, ठीक है, CQP दर्शाना है, तो दर्शाएंगे, ठीक है, तो AB बराबर CQ बाय CPC होगी। तो तीसरा नंबर में इन ट्रायंगल AQD एंड CPD, इसको और इसको करना है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ये दोनों इंटीरियर बराबर किया तो क्या हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड से, ठीक है। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CQD QB बराबर TP गिवन एंगल B बराबर एंगल D अल्टरनेट एंगल AB बराबर CD ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AQB बराबर कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल CPD हो गया। अब बोला है AQ बराबर CP प्रूव करना, तो ये जब हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल गया तो CPCD से AQ बराबर CP हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल ABCQ लेंगे, AB बराबर CQ AQ बराबर CP करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 2 से, तो द अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral ABCQ are equal, that ABCQ is a parallelogram। Question number 10, ABCD is a parallelogram and AB and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD, A से AB diagonal और C से CQ diagonal on BD। Triangle APB ट्रायंगल CQD ये दोनों आपस में बराबर, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD AP एंगल P बराबर एंगल Q
पैरेललोग्राम। क्या मिला आपको? साइड एंगल साइड मिल गया। तो क्या हो गया हमारा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल एंगल साइड मिला, एंगल एंगल साइड मिल गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और प्रूव करना AB बराबर CQ, AB बराबर CQ बाय CP, CP से AB बराबर। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB बराबर DE, AB बराबर DE, BC बराबर EF दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 6 को प्रूव करना है। क्वाड्रेंटल ABCD से पैरेललोग्राम, क्वाड्रेंटल BCDF से पैरेललोग्राम और AD बराबर CF, AD बराबर CF, क्वाड्रेंटल ABCD से पैरेललोग्राम। एक नंबर पे लिखिए इन ABCD, AB बराबर DE गिवन, AB बराबर DE गिवन, हेंस ABCD से पैरेललोग्राम। सीधा सीधी हो गया। दूसरा में भी वही BC दिया हुआ है, तो BC बराबर EF गिवन में दिया होता है, BC बराबर EF, तो क्या हो जाएगा? BC EF से पैरेललोग्राम। उसी तरह चलेंगे 3 नंबर में ABD को देंगे, AD बराबर DE, ABCD ABD से पैरेललोग्राम, AD बराबर DE, ABD से पैरेललोग्राम। तो इन ट्रायंगल DEF से लेंगे, 4 से और 2 और 4 लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? AD बराबर CF। उसी तरह वहां में 3 लेंगे तो क्या मिलेगा? AD बराबर CF निकल गया। इन ACF लेंगे, AD बराबर CF फ्रॉम इक्वेशन 6 से और AD बराबर CF फ्रॉम इक्वेशन 5 से, हेंस AC FT इज पैरेललोग्राम। दोनों आर पैरेलल इक्वल है। 6 नंबर में इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF लेंगे, AB बराबर DE, AC बराबर DF, BC बराबर EF गिवन किया है, तो ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF कहां से? साइड कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, ये फिगर दिया हुआ है। अब आपको इसमें थोड़ा सा हिंट्स दिया हुआ है। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C टू पैरेलल DC। अब इसमें एक्सटेंड कर देंगे AB को CD के पैरेलल, ये AD के पैरेलल, CD करना है इसके पैरेलल। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, AD बराबर BC, CD का so that angle A बराबर angle B, angle A बराबर angle B दर्शाना है, angle C बराबर angle D दर्शाना है और ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD दर्शाना है, डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD दर्शाना है। आप AC और BD को तो कंस्ट्रक्शन ये है तो प्रोड्यूस AD and draw a line to C parallel to AD which intersect products AB at E में हम क्या करते हैं? उसको जो बड़ा हुआ भाग को E पर कट करते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्ट और नीचे तो कौन है? AECD AE पर पैरेलल DC और AD पैरेलल C बाय कंस्ट्रक्शन से ABCD से पैरेललोग्राम हो गया हमारा। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो AD बराबर CE लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड AD बराबर BC जब दिया हुआ है गिवन में, तो 1 और 2 लेकर के क्या करेंगे? CE बराबर BC हो जाएगा, CE बराबर BC। इन ट्रायंगल BCE को लेंगे, अब कौन सा लेंगे? BCE को लेंगे। एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस 3 बराबर 1 डिग्री कहाँ से? रेडियन प्लस से, तो 1 2 के जगह 3 के जगह पर बैठा देंगे 4, तो 1 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 4, तो एंगल 2 प्लस 1 बराबर एंगल 4 B प्लस B बराबर एंगल A, 3 बराबर 4 से ABCD ट्रायंगल AB बराबर DC, हेंस एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, 4 के एंगल से एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर 80 डिग्री, 4 के एंगल से 1 प्लस D 2 प्लस C फ्रॉम इक्वेशन से एंगल D बराबर C। देखिए यहाँ पर एंगल 2 बराबर एंगल 1 दिया हुआ है, तो याद रखो क्रॉस हो जाएगा। इन ABCD एंड ट्रायंगल BAD, BC बराबर एंगल गिवन में दिया हुआ है, एंगल ABC बराबर एंगल BAD, तो AB बराबर AB कॉमन साइड से एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉमन ट्रायंगल। उसी तरह ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AC बराबर ट्रायंगल BD कहाँ से? बाय CB CD से हमारा दोनों डायगोनल क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला, थैंक यू।